हेलो वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ उसका कनेक्शन अलग अलग टाइप का होता है। रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज, उसका एक डेरिवेशन है, मैं अलग वीडियो बना दूंगा उसके लिए। पैरेलल इसके लिए भी और सम्स के लिए भी, ठीक है। 3 वीडियो अलग बना के आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर। नाउ रजिस्टर का कनेक्शन होता है सीरीज एंड पैरेलल। उसका डिफरेंस बिटवीन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। लेट अस सी, इफ वन इलेक्ट्रिकल appliances stop working due to some defect, then all other appliances keep working normally. पैरेलल कनेक्शन में कोई भी एकाध चीज बिगड़ गई है तो बाकी के पाथ में करंट जाएगा और बाकी सब चीजें काम करती रहेगी। Whereas in case of सीरीज कनेक्शन, अगर एक भी इक्विपमेंट खराब हो गया तो बाकी सारे के सारे इक्विपमेंट काम नहीं करेंगे। क्यों? सब एक ही लाइन में ज्वाइन किए हैं। तुमने देखा भी होगा नवरात्रि के टाइम पे जो लाइट होती है, लाइटिंग, उसमें एक बल्ब खराब हो जाता है तो लाइटिंग की जो पूरी एक लाइन है वो पूरी लाइन बंद हो जाती है। तो वो एग्जांपल है सीरीज कनेक्शन का। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, इन पैरेलल ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच। हर एक की ऑन ऑफ स्विच है तो हर एक को हम यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। लेकिन सीरीज कनेक्शन में एक बार स्विच ऑन की, सारे के सारे बल्ब एक साथ ग्लो करेंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल कि एक ही बल्ब मुझे ग्लो करना है। सो सेपरेट स्विच और सेपरेट स्विचेस कैन नॉट बी प्लेस्ड इन सीरीज कनेक्शन। थर्ड पॉइंट, ईच अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सोर्स। हर एक को सेम वोल्टेज मिलेगा तो हर एक का बल्ब होगा तो ईच बल्ब विल ग्लो विथ इक्वल एनर्जी। इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी स्लोली कम हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ हाउसहोल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच करंट बिकम्स मोर। पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम होता है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मालूम पड़ जाएगा। और सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका फॉर्मूला भी ऐसा कुछ है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। और सीरीज का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी कोई भी वायर से करंट पास होता है तो वायर हो जाता है गर्म। वाई? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और वायर गर्म हो जाता है। नॉर्मली ये सारी हीट वेस्ट हो जाती है, लेकिन हमको पता है ऐसे भी इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक हीटर, जहां पे हम हीट को यूटिलाइज करते हैं। सो लेट अस सी, इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड, मीन्स रिमूव्ड इन अ फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ V इक्वल टू W अपॉन Q, ये अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। यहां से W का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q ऊपर जाएगा। सो W इक्वल टू V इंटू Q। गॉट इट। नाउ I इक्वल टू Q अपॉन T इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। इसमें से Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T ऊपर आएगा। सो Q इक्वल टू I इंटू T। सो Q के प्लेस पे IT रख दो। सो W इज इक्वल टू VIT। ठीक है। और आगे देखते हैं, V ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू IR।
सो V के प्लेस पे IR रख दो और I इंटू I क्या हो जाएगा I स्क्वायर R और T. सो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. उसको ऐसा भी लिख सकते हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हिट. And this is known as a Joule's law of heating. Clear? Now, Joule's law of heating. The law stated that heat produced in a resistor is directly proportional to square of current, directly proportional to resistance, directly proportional to time. Clear? Now, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहां पे यूटिलाइज होता है? लेट अस सी. यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर एक्सेट्रा. ये सब हम जानते हैं. इट इज ऑल्सो यूज इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट. बल्ब का बहुत बार क्वेश्चन आता है, रीजन पूछते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा उसको इलोबरेट किया है. नाउ फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन. बल्ब के फिलामेंट होते हैं टंगस्टन के, उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है. दिस फिलामेंट कैन रिटेन एज मच अ हीट जनरेटेड एज पॉसिबल टू बिकम वेरी हॉट एंड एमिट लाइट. जैसे ही करंट पास होगा फिलामेंट गर्म होगा, इतना गर्म होगा फिलामेंट कि उसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाएगा. इट विल नॉट मेल्ट. व्हाई? मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई. हियर इट इज. गॉट इट? सो नॉन रिएक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन कैन बी फिल्ड इन बल्ब. कॉमन सेंस की बात है, अगर बल्ब में हवा भरी हो और 1000 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है तो हवा के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन. सो बल्ब फट जाएगा इमीडिएटली. इसलिए बल्ब के अंदर कभी भी एयर नहीं भर सकते हैं. बल्ब के अंदर नॉन रिएक्टिव गैसेस सच एज नाइट्रोजन एंड आर्गन को फिल करना चाहिए. गॉट इट? ये पूछते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज इन फ्यूज कनेक्टिंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. फ्यूज वायर होता है, जैसे ही ज्यादा करंट आ जाता है सर्किट में, फ्यूज का वायर गर्म होके मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है और हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है. नाउ व्हाट इज फ्यूज? अ सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट. द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा. एलॉय शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी. वायर कैसा होता है? जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है और resistivity high. Fuse is always connected in series. When large current flow through the circuit, temperature of fuse wire increases and wire melt and the circuit break down. Clear? Now, next topic is electric power. What is electric power? Basically, ये रहा formula P equal to W upon T. W को बोलते एनर्जी. एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. सिंपल बोलना हो तो लेट अस सी. द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. इट्स SI यूनिट इज वॉट. नाउ P इज इक्वल टू V इंटू I. क्लियर? नाउ V इक्वल टू IR. इसके प्लेस पे IR लिख दो तो क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. गॉट इट? नाउ I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो क्या बन जाएगा? P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. गॉट इट? सो बेसिकली द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर टाइम टेकन. इट SI यूनिट इज वॉट, कैपिटल W. Bigger unit is kilowatt, kW. Clear? Now what is 1 watt? By 1 watt defined as a power consumed by a device when 1 ampere of current passes through it at a potential difference of 1 volt. ये रहा formula.
अगर 1 एम्पियर करंट और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, देन पावर इज 1 वॉट. क्लियर? सो 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका यूनिट वगैरह चेक करते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज W in that is watt second, watt into second और जूल भी बोल सकते हैं. क्लियर? नाउ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम लोग का इलेक्ट्रिक बिल आता है, ठीक है, वो आता है इसमें यूनिट में आता है. 100 यूनिट, 200 यूनिट्स एक्सेट्रा. एंड यूनिट, 1 unit is equal to 1 kilowatt hour. So kilowatt hour is a commercial unit. Now P equal to W upon T. Therefore W is equal to P into T. P for power और ये टाइम है. W का यूनिट रहेगा किलोवाट आवर. Now 1 kilowatt into hour. Kilowatt means 1000 watt. 1 hour means 3600 second. So it becomes 36 lakhs watt second, or we can write as 3.6 into 10 raised to 6 watt second or joules. Thus 1 kWh is equal to 3.6 into 10 raised to 6 joules. Clear? Now British unit to measure power is horsepower. ये भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में. So 1 horsepower is equal to 746 watt. Clear? Thank you and goodbye.